हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपक कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने अब तक चैप्टर नंबर 7 तक पढ़ाया है। कंटिन्यूली हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं। इससे पहले इंट्रोडक्शन में हमने चैप्टर 8 में आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताया था। उसके बहुत सारे कंसेप्ट बताए, लाइक त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, है ना, किस तरीके से इनके काम होते हैं। त्रिकोणमितीय के वियुत्क्रम संबंध को बताया, त्रिकोणमिति के कुछ मानों को हमने बताया। उसी क्रम में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक को इससे पहले सॉल्व करा है। आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, कह रहा है बेटा आपके पास यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा cos ए बराबर में cos बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर में कोण बी होगा। कुछ इस तरीके का सवाल है। अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इसको देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक तो बहुत आसान तरीका है भाई। दरअसल समस्या ये है, देखिए दिखाते हैं, यदि कोण ए बराबर में कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी कैसा हो बेटा, न्यून कोण, न्यून कोण है तथा cos a बराबर में है बेटा cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर में कोण b है। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं बेटा, माना त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 मान लेते हैं तथा कोण A और कोण B क्या हो जाएंगे बेटा, न्यून कोण हो जाएंगे, न्यून कोण है। तो कुछ चित्र हमने इस तरीके से बनाया। ये माना हमने C, ये कह लिया A और ये कह लिया B। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। ये क्या है, 90 अंश है। तो यहां से अगर हम cos A की बात करें तो cos A बराबर क्या लिखोगे बेटा, आधार बटे में कर्ण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आधार बटे में क्या लिखोगे बेटा, कर्ण लिखेंगे। तो आधार यहां पर कितना है बेटा, AC है, और बटे में कर्ण क्या है बेटा, AB है। ये हमने क्या निकाला बेटा, cos A बराबर। अब ध्यान दीजिए, इसके क्रम को हम थोड़ा पलटते हैं बेटा। C यहां रखते हैं, ये B कर लेते हैं और ये A कर लेते हैं, कोई दिक्कत, ये समकोण है ही। इसी तरीके से अब क्या करते हैं बेटा, cos B करते हैं। cos B बराबर सूत्र क्या लगेगा बेटा, आधार बटे में क्या लगेगा, कर्ण। आधार यहां पर क्या है बेटा, BC है, और बटे में कर्ण क्या है बेटा, कर्ण AB है। ये है cos B बराबर, और दिया है हमारे पास क्या बेटा, cos A बराबर में है cos B। तो cos A की हमने क्या मान निकाला है बेटा, AC बटे में AB, और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, BC बटे में AB। दोनों पक्षों में देखिए AB कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, AC बराबर में क्या बचेगा, BC। अब ध्यान दीजिएगा, AC ये रेखा है, AC के सामने कौन सा कोण है, B, और BC के सामने का कौन सा कोण है, A। अतः कोण A बराबर में कोण B क्या लिखेंगे, समान भुजाओं के सामने या बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण
बराबर होते हैं, इस वजह से सिद्ध हो गया। एक तरीका तो यह है कि हमने एक ही कोण में हमने कोण सी को 90 मान लिया, या एनसीईआरटी में इसको करने का तरीका क्या है, दो अलग अलग त्रिभुज मानते हैं, ठीक है ना, दो अलग अलग त्रिभुजों में मान करके इन भुजाओं को आपस में बराबर दिखाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आसान तरीका है, क्योंकि इसने कहा नहीं है दो त्रिभुज अलग अलग हैं। अगर ऐसा कहा नहीं इसने तो हम मान लेते हैं कि एक ही त्रिभुज में दो कोण है और कोई एक सी क्या है 90 अंश का है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा सवाल है बेटा, कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या है हमारे पास बेटा, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे के में क्या है 1 माइनस साइन थीटा, बटे में है 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। इनके मान पूछे हैं बेटा आपसे, देखो भाई हल में आते हैं बेटा। देखिए कॉट थीटा की बात करें 7/8 होगा। एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, कुछ इस तरीके से। इसे ए कहते हैं, इसे बी कहते हैं, इसे सी कहते हैं। ये 90 अंश है, ये थीटा है बेटा। कॉट है, कॉट का मतलब क्या होगा बेटा, tan का रिवर्स। तो tan का रिवर्स क्या होगा, आधार बटे में लंब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये क्या है, आधार बटे में क्या है, लंब है। तो आधार कितना हो गया 7, लंब कितना हो गया 8। देखिएगा क्या, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर हमने मान रखा है 90 अंश। तो क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगा, कर्ण, कर्ण का वर्ग, कर्ण यहां पर क्या है बेटा 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती, तो एसी कर्ण हो गया। बराबर में क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग, आधार क्या है एबी, और प्लस का क्या हो जाएगा लंब, लंब क्या है बेटा बीसी का वर्ग। तो एसी हमें ज्ञात करनी है, एबी का मान है 7 का वर्ग और प्लस का कितना हो जाएगा 8 का वर्ग। तो 7 का वर्ग हो गया 49 और 8 का वर्ग हो गया 64। तो 9 4 13 के 3 हासिल लगा 1, 6 4 10 1 11। तो एसी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 1 1 3 113। ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 113 होगी रूट में। हमें क्या चाहिए साइन थीटा, तो निकाल लेते हैं बेटा यहां से। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे में कर्ण होगा। क्या लंब बटे में कर्ण, लंब का मान कितना है बेटा 8, कर्ण कितना है बेटा रूट में 113। इसी तरीके से कॉस थीटा का अगर हम मान निकालें तो क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे में क्या होगा कर्ण, आधार का मान कितना है बेटा 7, तो 7 बटे में रूट में कितना हो जाएगा 113। इसी तरीके से कॉट दे ही रखा, जरूरत नहीं। अब हम करते हैं बेटा, अब पहला सवाल लेते हैं, क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या है बेटा 1 माइनस साइन थीटा, अपान में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है बेटा 8 बटे में रूट में 113। फिर कितना है 1 माइनस का 8 बटे में रूट में 113, बड़ा सा ब्रैकेट। फिर क्या है 1 प्लस 7 बटे में रूट में 113। फिर क्या है 1 माइनस का 7 बटे में रूट 113। आसान है, कुछ नहीं करा बेटा, मान रखे हैं हमने। अब ध्यान दीजिए रूट 113 यहाँ पे कॉमन एलसीएम लेंगे तो क्या होगा
रूट में 113 प्लस 8 हो जाएगा क्या, एक ब्रैकेट में। यहां भी कितना होगा, रूट 113 माइनस का 8 हो जाएगा, और इसके बटे में कितना आएगा, चलो एक स्टेप बढ़ाते हैं। ये एलसीएम लिया रूट 113, तो इसके बटे में भी कितना आएगा, रूट में 1 1 3, इसके बटे में भी कितना आएगा, 1 1 3 आएगा क्या, और पूरा बटे लगा दिया। पूरे बटे में फिर से देखिए, यहां भी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, रूट में 1 1 3 प्लस का कितना होगा 7, बटे में कितना, रूट में 113, फिर से यहां पे कितना आएगा, ये आ जाएगा रूट 113 माइनस का 7 बटे में रूट 113। ये चीज समझ में आई बेटा। अब यहां से देखिए, ये रूट 113 इससे कट जाएगा, ये रूट 13 इससे कट जाएगा, तो ऊपर एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 113 रूट के अंदर और प्लस का 8 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कितना है 113 रूट के अंदर और माइनस का 8, बराबर में कितना आ जाएगा, रूट 113 और प्लस का 7, और यहां से कितना रूट 113 माइनस का 7। अब देखिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा, तो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 1 3 मतलब रूट के अंदर 113 का वर्ग और माइनस का क्या हो जाएगा 8 का वर्ग, और बराबर में क्या हो जाए बटे में रूट 113 का वर्ग और माइनस का 7 का वर्ग। तो ये आ जाएगा 113 माइनस का कितना बेटा 64, बटे में कितना आ जाएगा 113 माइनस का 49। बात समझ पाया। अब देखिए जरा, 113 से 64 घटाओगे तो क्या बचेगा बेटा 49 बचेगा। कितना बचेगा, ये 49 बटेगा, और 113 से 49 घटाओगे तो कितना बचेगा 64। यही इसका मान आ गया, किसका बेटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान आ गया बेटा 49 बटे में 64। अब इसका सेकेंड वाला हिस्सा देखिए, हमसे पूछ रहा है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा का, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। कॉट थीटा का मान दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 7 बटे में 8 का क्या हो जाएगा वर्ग, बराबर कितना आ जाएगा 49 बटे में 64। ये किसका मान हो जाएगा बेटा कॉट स्क्वायर। बस इतनी सी वर्किंग करनी थी, आसान है, कुछ कठिन नहीं है, आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए या लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहां पर दे रखा है क्या, यदि 3 कॉट ए बराबर में इतना दे रखा है 4, तो जांच कीजिए। जांच ये करनी है बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर में हमें लाना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं बेटा। तो दिया हमारे पास क्या है, लिख लेते हैं 3 cot a बराबर में 4 है, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4 बटे में 3। इसका मतलब क्या हुआ, cot है तो क्या हो जाएगा आधार, बटे में क्या हो जाएगा ये लंब। एक चित्र बना लेते हैं बेटा अपनी सुविधा के लिए। ये मान लेते हैं a, ये मान लेते हैं b और ये मान लेते हैं c। ये 90 अंश हमने मान लिया। ये a है, दे रखा है ये 4 बटे में 3। कुछ इस तरीके से सूचना है। कॉट गलत लिख दिया बेटा है ना, हाँ। आधार कितना है बेटा 4, लंब कितना है 3। देखिए क्या हमने माना, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर हमने 90 अंश माना है, तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से
तो क्या करेंगे, कर्ण क्या है बेटा, AC। तो AC का वर्ग हमने आपको बार बार बता रखा है, क्या 90 अंश के सामने की भुजा सदैव क्या होती है बेटा, कर्ण होती है। और यहां पर देखिए AB क्या हो जाएगा इसका बेटा, आधार हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा बेटा, BC का स्क्वायर। तो AC हमें ज्ञात करना है बेटा, AB की जगह पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये बेटा AC का स्क्वायर आ गया। तो AC बराबर निकालोगे तो रूट में कितना हो जाएगा, 25। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 5। आसान है, इसी समझ में आई। अब देखिए बायां पक्ष लेते हैं बेटा, यहां से निकाल देते हैं मान। सबसे पहले देखिए क्या क्या चाहिए हमें, तो कर्ण हमारे पास कितना आ गया बेटा, 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है बेटा tan A का मान निकालना है। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, क्या लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है बेटा, 3 बटे में 4। इसी तरीके से हमें cos A चाहिए होगा। cos A का मतलब क्या होता है, आधार बटे में कर्ण क्या होता है, आधार बटे में, आधार की जगह पे 4 बटे में 5। अब क्या चाहिए हमें, साइन A चाहिए। ये क्या होता है बेटा, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। लंब की जगह पे कितना है बेटा, 3 बटे में कर्ण कितना है बेटा, 5। तो अब बायां पक्ष, बायां पक्ष लेने पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का tan स्क्वायर A अपान में कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर A। निकालते हैं बेटा, 1 माइनस, इसे ऐसे लिख लें बेटा, 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर लिख लें अपान में 1 प्लस tan A, सॉरी tan A का क्या लिख लें, होल स्क्वायर। 1 माइनस tan A का मान निकाला है कितना बेटा, 3 बटे में 4 का क्या हो जाएगा, वर्ग बटे में कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 बटे में 4 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बराबर में क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 9 बटे में 16। नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 9 बटे में 16। 16 एलसीएम लोगे तो 16 माइनस का 9 बटे में 16 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा बेटा, ये 16 प्लस 9 बटे में कितना हो जाएगा, 16। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 16 माइनस का 9 बटे में कितना, 16 प्लस 9 कितना आ गया बेटा, हाँ, ये ऊपर 7 बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा बेटा, 25। ये बायां पक्ष आया। अब दायां पक्ष करते हैं बेटा। दायां पक्ष हमारे पास क्या है बेटा, क्या है, cos स्क्वायर A माइनस का sin स्क्वायर। cos A का मान है 4 बटे में 5, तो क्या करोगे बेटा, 4 बटे 5 का क्या कर देंगे, वर्ग माइनस का, फिर हमारे पास इसका मान दे रखा है 3 बटे में 5 का वर्ग। तो ये 16 बटे में 25 और माइनस का कितना, 9 बटे में 25। तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस का 9 बटे में 25 बराबर कितना हो जाएगा, 7 बटे में 25। दोनों मान बराबर आ गए, अतः क्या हो जाएगा, 1 माइनस का tan स्क्वायर A अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, cos स्क्वायर A माइनस का sin स्क्वायर A। इतना आसान था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। देखिए बेटा, हमारे पास क्या रहा है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश अर्थात समकोण दे रखा है, और यदि tan A का मान 1 अपान में √3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या है बेटा हमारे पास, ये है sin A cos C, sin A cos C, और प्लस का है हमारे पास cos A sin C। इसका दूसरा हिस्सा है हमारे पास cos A cos C और माइनस sin A sin C। इसके मान ज्ञात करना है। आइए बढ़ते हैं।
दिया है हमारे पास क्या बेटा, सबसे पहले त्रिभुज दे रखा है तो त्रिभुज बना लेते हैं बेटा। ये b पर 90 अंश है, ये a का मान है, ये यहां पे c होगा, ये 90 अंश दिया है और क्या दे रखा है, tan a बराबर 1/√3। 1/√3 का मतलब लंब बटे में आधार दे रखा है, ये लंब हो गया, ये √3 हो गया। हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी, तो कर्ण की जरूरत पड़ेगी तो क्या निकालेंगे बेटा, AC स्क्वायर बराबर में क्या लिखोगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का मान कितना है बेटा, √3 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 + 1 आ जाएगा, बराबर में 4 आ जाएगा, ये AC स्क्वायर है तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आई? अब देखिए यहां से मान चाहिए होंगे हमें, तो मान निकाल लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले A वाले चाहिए होंगे तो निकालते हैं बेटा, क्या sin A का मान चाहिए। sin A का मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण, 1/2 हो गया। इसी तरीके से cos A का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, √3/2 हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण। अब देखिए C की भी रिक्वायरमेंट है, C की रिक्वायरमेंट के लिए कुछ नहीं करते हैं, इस ट्रायंगल में A और C के स्थान को परिवर्तित कर देते हैं, ये B ही रहेगा। इसका मान 1 दे रखा था, इसका मान कितना है, √3 और ये 2 ही बना रहेगा। तो यहां से निकाल देते हैं क्या बेटा, यहां से निकाल देते हैं बेटा sin c करोगे लंब बटे में क्या, कर्ण, तो लंब कितना है, √3/2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां से cos c जब निकालोगे तो आधार बटे में कर्ण हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण। अब पहला वाला हिस्सा देखते हैं बेटा, क्या दे रखा है बेटा, sin a cos c प्लस cos a sin c बराबर sin a का मान कितना है बेटा, 1/2 इंटू में cos c का मान कितना है बेटा, 1/2 प्लस का cos a का मान कितना है, √3/2, sin c का मान कितना है, √3/2। इन दोनों की गुणा कराओगे तो 1 में कितना हो जाएगा, 4, इन दोनों की आपस में गुणा कराओगे 3/4, इसे लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4/4 बराबर में कितना, 1 आ जाएगा। किसका मान, तो लिख देते हैं क्या हमारे पास, cos sin A cos C प्लस cos A sin C बराबर में 1। ठीक, इसका दूसरा देखिए, cos A cos C और माइनस का सिंबल है बराबर माइनस का sin A और sin C का मान चाहिए। देखो cos A का मान हमारे पास कितना है बेटा, √3/2 इंटू में cos C का मान है 1/2 माइनस sin A का मान 1/2 इंटू में sin C का मान है √3/2। इसे जब हल करके लिखोगे तो √3/4 माइनस का √3/4 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अर्थात क्या हुआ, cos A cos C माइनस का sin A sin C का मान कितना है, 0। बस यही आपको याद करना था, आसान है, बहुत कठिन नहीं है, आसान है। क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को रोक करके नोट करिए या लीजिए इनका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा सवाल है, आपसे कह रहा है त्रिभुज PQR में, लिख देते हैं सवाल, PQR में कोण Q समकोण है अर्थात 90 अंश है, जबकि एक शर्त दे रखी है क्या बेटा, PR प्लस QR बराबर कितना है बेटा, 25 है सेंटीमीटर है, ठीक है। और PQ बराबर में 5 सेंटीमीटर दिया है, तो sin P cos P
और tan P के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इतना सवाल है आपसे, अच्छा सवाल है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं बेटा, पी क्यू आर। कोण Q पर 90 है, ये 90 है, इसे P मान लेते हैं, इसे R मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। PQ का मान ये 5 दे रखा है बेटा। सबसे पहले मान लेते हैं बेटा, माना क्या, QR को हम X मान लेते हैं, जबकि दिया क्या है बेटा, PR प्लस QR बराबर कितना है बेटा, 25। तो यहां से PR प्लस ये X हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 25। तो PR बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 25 माइनस X हो जाएगा क्या। चूंकि कोण Q पे उसने कहा ये समकोण है, तो त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 अंश है। तो क्या कर दीजिए बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए बेटा। देखिए कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती तो क्या हो जाएगा, PR का वर्ग हो जाएगा, आधार मतलब PQ का वर्ग, और प्लस लंब क्या है बेटा, QR या RQ का वर्ग। PR का मान अभी निकाला हमने, कितना बेटा, 25 माइनस X का क्या निकाला हमने, वर्ग। PQ का मान दे रखा है बेटा 5 का वर्ग। QR को हमने X मान रखा है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, X स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो 25 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, X स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, 50x बराबर में कितना हो जाएगा, 25 प्लस X स्क्वायर, या 25 का वर्ग डायरेक्ट लिख लीजिए, कितना होता है बेटा, 625। यहां से देखिए X स्क्वायर से X स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 625 माइनस का 25, ये 25 इधर उठा रहा है, 50 उधर ले जा रहा है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 50x हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 600 बराबर में 50x बचेगा क्या, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 600 बटे में कितना, 50, एक जीरो से जीरो कट गया, 5 से इसे काटेंगे तो 12 पंचे 60। तो x का मान कितना आ गया बेटा, 12। x माना किसको था, QR को, इसका मान कितना आ गया, 12। अब कर्ण निकालना है, कर्ण क्या करोगे, PR में, तो PR निकाल दीजिए। PR बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस का 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा क्या, 3 2 5 है ना। तो ये मान कितना आ गया बेटा, 13 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, साइन P चाहिए, तो साइन P का मतलब क्या होगा, लंब बटे में कर्ण होगा, तो लंब बटे कर्ण का मतलब कितना हो गया, 12 बटे में कितना, 13। फिर क्या पूछा हमसे, cos P, तो cos P क्या निकालोगे बेटा, आधार, आधार क्या है 5, कर्ण कितना है 13, तो 5 बटे में 13। फिर क्या पूछा हमसे, tan P पूछा है, तो tan P निकाल दीजिए। tan P का मतलब क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब कितना है बेटा, 12 बटे में आधार कितना है 5। ये इनके क्या हो गए बेटा, आंसर। बहुत आसान है, इसमें आपसे ये केवल इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा था, ये कंसेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसके आधार, बाकी ये तो बहुत आसान सी चीज है। आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, पहले लिख देते हैं क्वेश्चन आपके लिए, हालांकि आपके पास किताब होनी चाहिए, होगी भी, उम्मीद है। कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से सत्य और असत्य छाटिए, अपने उत्तर का कारण भी बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से सत्य और असत्य छाटिए, अपने उत्तर का कारण बताइए। कारण बताइए। देखिए पहला है हमारे पास क्या, tan A का मान
हमेशा एक से कम होता है। दूसरा नंबर देखिए बेटा, कोण ए के कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप में cos A का प्रयोग करते हैं, तीसरा है, चलो अब लिख ले रहे हैं, cot और A का गुणनफल cot A है। एक छूट गया क्या? हाँ, दूसरा छूट गया है, तो यहां पे लिख लेते हैं। चलो, दूसरा क्या है हमारे पास, कोण ए के लिए के किसी मान के लिए, के किसी मान के लिए सेक ए का सेक थीटा है ना, हाँ सेक ए है, ठीक है। कितना है बेटा? 12/5। तो ये क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? पांचवा हमारे पास दे रखा है, किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4। देखिए, बहुत सारे कारण हमने आपको कंसेप्ट जब पढ़ाई थी उसमें बता दिया था भाई, है ना। कह रहा है tan A का मान हमेशा 1 से कम होता है। ये तो नहीं है भाई, एक भी तो होता है ना, एक भी तो होता। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? असत्य है। ये क्या है आपके पास? असत्य है। क्योंकि हमने बताया है tan 45 का मान कितना होता है? 1। ये कह रहा है 1 से हमेशा कम हो जाए, तो ये असत्य हो जाएगा। रीजन भी हमने दे दिया। फिर कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान क्या होना चाहिए? 12/5। अब ये 1 से ज्यादा है, सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि सेक का मान 1 से कहां तक चलता है बेटा? इन्फिनिटी तक होता है, तो इसके बीच में नंबर है, बिल्कुल सही है। ए के कोसाइन के लिए, मतलब कोसाइन का ए, इसका संक्षिप्त रूप कॉस है, तो बिल्कुल सत्य है बेटा। ये क्या है? सत्य है, तो स्पष्ट देने की जरूरत नहीं है, स्पष्टीकरण देने की। कॉट और ए का गुणनफल कॉट ए गलत है, ये हमने आपको बताया था। ये क्या है? असत्य है। ये हम आपको बता चुके हैं कि ये एक दूसरे के पूरक है, इनका गुणनफल नहीं है। किसी कोण थीटा के लिए साइन का मान कितना हो जाए? 4/3। सत्य है क्या? असत्य है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि साइन थीटा का मान क्या होना चाहिए? हमेशा 1 से या 1 के बराबर, -1 से 1 के बीच में होता है। ये 1 से अधिक आ रहा, तो ये संभव नहीं है।
आशा है क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे बेटा। ये एक्सरसाइज 8.1 पूरी तरीके से समाप्त है। आप इनका निरंतर रूप से अभ्यास करते रहें, पढ़ते रहें। वीडियो को रोक करके नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। हमारी तरफ से ये एक्सरसाइज 8.1 पूरी तरीके से समाप्त है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तब तक के लिए आनंद में रहिए, मस्ती में रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग क्लास।